कुरान मजीद के अंदर जिक्र है, व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकालिमातिन फ़अतम्महुन्ना, जबकि आजमाइश की गई इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद कलिमात के साथ, फ़अतम्महुन्ना, पस आपने उनको पूरा किया, उस आजमाइश के ऊपर पूरे उतरे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहीम अब हमने आपको तमाम कायनात के लोगों के लिए इमाम बना दिया है। और साथ में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शरफ़ बख्शा गया, फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो है जो अल्लाह के खलील है। एक तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी कायनात के लिए इमाम बना दिया गया, इमामत के मनसब से सरफराज फरमाया गया, और दूसरा फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरा खलील है। और ये इनाम बख्शा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की अल्लाह की बारगाह में, और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी सुन्नत को ता क़यामत ज़िंदा रखा है। तो कुर्बानी की हकीकत ये है, हकीकत में कुर्बानी जो है वो सिर्फ़ जानवर के ज़िबा करने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी इंसान के दिल के तकवे का नाम है, उन तमाम ख्वाहिशात को ख़त्म कर देने का नाम है कि जो इंसान को बुराई की तरफ धकेल देती हैं, बुराई की तरफ ले जाती हैं, इंसान को तमाम ख्वाहिशात का इंसान का ख़त्म कर देना, और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपने आप को अल्लाह की बारगाह में स्पुर्द कर देना, हकीकत में ये कुर्बानी है। कुर्बानी फ़कत जानवर के ज़िबा करने का नाम नहीं, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया कि हरगिज़ अल्लाह तबारक व तआला को उस कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह को तुम्हारे दिल का जो तकवा है वो पहुँचता है। मतलब क्या है कि जानवर तो हम ज़िबा करते हैं उसकी रज़ा के लिए, जानवर की कुर्बानी करते हैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। हकीकत में वो जो दिल का तकवा है, जो अल्लाह के हुक्म की तामील हम करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करते हैं, ये कुर्बानी की हकीकत है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत आम जो सवाल है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि आजकल मुआशरे के अंदर आज भी मुझसे पूछा गया कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो इस दौर के अंदर बहुत सारे गुरबा हैं, यतीम हैं, मसाकीन हैं, तो क्यों ना जितनी कीमत का जानवर हम कुर्बानी कर रहे हैं उतनी कीमत, उतने रुपए, उतनी मालियत जो है वो सदका कर दिया जाए और किसी गरीब की मदद कर दी जाए। तो यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस्लाम सदका खैरात से मना नहीं करता, बल्कि इस्लाम तो वो है जो सदका खैरात और हमदर्दी और अख़ुवत और हुस्न सलूक का दर्स देता है। तो क्यों ना हम वो जो जानवर हम ज़िबा कर रहे हैं उसकी बजाय हम इससे हट कर जो है वो गुरबा की खिदमत करें और मसाकीन की खिदमत करें, जो यतीम हैं, गुरबा हैं, फ़ुकरा हैं, उनकी खिदमत करें। ज़रूरी तो नहीं है कि जो कुर्बानी का जानवर है सिर्फ़ उसी के पैसे, जब कुर्बानी आती है अयाम नार जो है 3 दिन 10 ज़िलहज 11 और 12, इन तीनों दिन में जो हम कुर्बानी करते हैं सिर्फ़ इन दिनों में याद आता है कि हम ये पैसे जो हैं वो गरीब को दे दें। नहीं, ये सुन लें, कुर्बानी जो है वो हर आकिल, बालिग, मुसलमान, मुकीम जो साहिब निसाब है उसके ऊपर वाजिब है। इसलिए ये फ़रीज़ा हमें ज़रूरी अदा करना है। हमारे मुआशरे के अंदर आजकल ये बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं, जी इस बंदे के ऊपर कर्ज़ा है, ये बंदा जो है इस वक्त बीमार हो चुका है, अब इसके पास वसाइल नहीं है, कुर्बानी नहीं कर सकता। हालांकि उसकी मालियत में एक साहिब निसाब के पास जितनी रकम और जितनी कीमत का जितना उसके पास माल होना चाहिए साहिब निसाब के पास, उतना उसके पास है, उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं कर रहा। तो नाजरीन, इस बात को ज़हन नशीं कर लें कि साहिब निसाब कौन है। शरीयत ने बाकायदा इसकी हद मुकर्रर की है। फ़ुक़हाए कराम ने बताया है कि 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना या 52 तोला चांदी की मालियत की रकम हो तो वो बंदा जो है साहिब निसाब है। हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया क्या है कि उसका मकान है या उसकी ज़रूरत की जो अशिया हैं, रहन सहन के लिए जो सवारी है, या रहन सहन के लिए जो घर है, या उसकी ज़रूरत की जो सवारी है, या इसके अलावा जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उससे हट कर उसके पास इतना माल मौजूद है कि जिसकी कीमत जो है वो 7.5 तोला सोना के बराबर हो या 52 तोला चांदी के बराबर हो, तो उस आदमी के ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब है, हर सूरत उसके ऊपर वाजिब है।
और साथ में ये भी बताता चलूँ कि आज हमारे माशरे के अंदर ये मशहूर है कि घर के अंदर जी बड़े जो सरबराह है घर का वो कुर्बानी कर रहा है, बाकी जो है उनकी तरफ से अदा हो गई है। ये सदका फ़ितर नहीं है, ये कुर्बानी है। और कुर्बानी हर उस बंदे के ऊपर वाजिब है जो साहिब निसाब है, और ज़रूरी है कि वो कुर्बानी करे। ये इस्लाम ने वाजिब किया है मुसलमानों के ऊपर। ये इससे हम जान नहीं छुड़ा सकते और ना ही छुड़ानी चाहिए। और मैं ये बताता चलूँ कि घर के अंदर अगर हर आदमी सेपरेट रह रहा है, अलग मतलब कि उसका खाना बनता है अलग, घर एक ही है लेकिन वहाँ फैमिलीज अलग अलग रह रही हैं और वो अलग अलग उनका कारोबार है, अलग अलग वो कमाते हैं, उनका पेशे अलग अलग है, तो हर आदमी जो साहिब निसाब है उस घर के अंदर सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं है कि एक बंदे ने कर ली अब बाकी जो है उनकी तरफ से जो है वो फरीज़ा अदा हो गया है, तो हर एक पे वाजिब है। और उसके साथ साथ बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आदमी कहता है जी मेरे बाप कुर्बानी किया करते थे, अब वो उनका विसाल हो गया है, वो दुनिया से चले गए हैं, तो आज भी मैं कुर्बानी उनके नाम की करना चाहता हूँ। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं बताना ये चाहता हूँ सबसे पहले उसके ऊपर जो अपनी कुर्बानी वाजिब है उसको अदा करेगा, और उसके बाद वो फौतशुदगान जितने भी हैं सब की तरफ से वो कुर्बानी कर सकता है। इसका जवाज़ है, कुर्बानी करे, जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ करे, लेकिन ज़रूरी ये है कि सबसे पहले वो अपनी कुर्बानी को जो उसके ऊपर वाजिब है वो कुर्बानी करे। और इसके साथ साथ जो अहम सवाल जो है वो मैं जो हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त दरपेश मसाइल हैं और जिसकी वजह से लोग कुर्बानी करने से जान छुड़ाते हैं, जी ये बंदा मकरूज़ है तो क्या इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। तो मकरूज़ किस हद तक है, उसके असासे इतने हैं, मकानात हैं, किराए पे दिए हुए हैं, बैंक बैलेंस है, बिज़नेस है, तो अब उसमें लेन देन तो होता रहता है, लेकिन मकरूज़ होना इस बात की दलील नहीं है कि वो कुर्बानी ना करे। तो नाज़रीन बताना ये चाहता हूँ कि हर सूरत में जितने मर्ज़ी उसके मामला आते हैं, कर्ज़ा भी उसके ऊपर है, लेकिन कर्ज़ा उतारने के बाद उसके असासे इतने ज़्यादा हैं कि फिर भी वो साहिब निसाब बन रहा है, उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर मालियत है, तो ज़रूरी है कि वो कुर्बानी